रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब और कैसे हुई, उनका बचपन का ज़माना कैसा गुजरा। कि जब मादर रहम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उस वक्त हज़रत अब्दुल्लाह सफ़र पर गए हुए थे और वहां से वापसी के दौरान आपकी तबीयत बिगड़ती है और आप वहीं इंतकाल कर जाते हैं। महज 25 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो जाता है और आप मदीना के पास ही दफन कर दिए जाते हैं। यह ऐसा मौका था जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ लाने से पहले ही आप यतीम हो चुके थे। यह खबर बहुत सदमे की थी, बावजूद इसके कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का यही फैसला था और सभी लोगों ने इस फैसले को मान लिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वक्त पैदाइश का वक्त आया तो हजरत आमना फरमाती हैं कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म से एक नूर निकला हो जो शाम के महल को रोशन कर रहा हो। आखिर वो मुबारक दिन आ गया जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। वो दिन था 12 रबी अव्वल, सोमवार का दिन था। अगर ईस्वी के मुताबिक हम देखें तो दो रिवायात मिलती है, एक 20 अप्रैल 571 का और दूसरा 22 अप्रैल 571। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर जब हजरत अब्दुल मुतल्लिब को दी जाती है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा को दी जाती है, तो आप बहुत खुश होते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर खाने काबा तशरीफ ले जाते हैं। खाने काबा में आप अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करते हैं और 7वें दिन आपका अकीका किया जाता है। और अरब के रिवाज के मुताबिक जो वहां नाम रखने का सिलसिला था उससे बिल्कुल डिफरेंट नाम रखते हैं मोहम्मद। जितने भी लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में तशरीफ लाए थे उन लोगों ने कहा कि अब्दुल मुतल्लिब, ये आपने कैसा नाम रख दिया मोहम्मद। आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि जमीन में भी मेरे पोते मोहम्मद की चर्चाएं हो और आसमानों में भी इनका जिक्र हो। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम का मतलब होता है वो प्रशंसनीय होता है। यह बचपन का जमाना था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब आप महज पैदा होने से पहले ही आप यतीम हो चुके थे। अरब के अंदर एक रिवाज था कि जो बच्चे पैदा होते थे वह बच्चों को उनके खानदान वाले दूसरी औरतों को दे दिया करते थे ताकि वो दूध पिलाएं और उनकी परवरिश करें। गांव में भेजा जाता था, देहातों में भेजा जाता था ताकि उनकी शारीरिक क्षमता भी बढ़े, उनकी तवानाई भी हो, उनके जिस्म में ताकत भी आए, तंदुरुस्ती भी आए और अरबी जबान अच्छी से सीखे वो, क्योंकि मक्का के बनिस्बत गांव और देहातों में जबान ज्यादा बेहतर बोली जाती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दाई हलीमा को आपने चुना और दाई हलीमा को पसंद किया कि आप को दूध वो पिलाए। आप उनको गोद में लेती हैं और जैसे ही अपनी घर लेकर के वो चलती हैं तो रास्ते भर उनको ये एहसास होता है कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है, क्योंकि जिस सवारी पर आप तशरीफ लाई थी वो जब आप घर से चली तो वो सवारी बहुत स्लो और सुस्त चल रही थी और जगह जगह बैठ रही थी और आपने काफिले से पीछे रह जाती थी। और जब वापस हुई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर के, उस वक्त सवारी बहुत तेज। उनके सहेलियों ने कहा कि क्या तुम उसी सवारी से आई हो जिस सवारी से जा रही हो? तो कहा हाँ। कहा कि उस वक्त तो बड़ा धीमी थी, आज अभी ऐसे फास्ट कितने हो? और जब आप पहुंचती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके घरों में बरकतें नासिल करता है। जो ऊंटनी के थन सूखे हुए हुआ करते थे, जो जानवर बिल्कुल मरियल पोजीशन पर थे, वो तमाम जानवर तंदुरुस्त हो गए। जो ऊंटनी कभी दूध नहीं देती थी, उस ऊंटनी से दूध छलकने लगी और आपके घर में बरकतों और नेमतों की बारिश शुरू हो। आखिर वो दिन आ गया जब दाई हलीमा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस करना था, यानी 2 साल का वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो गया। आप हजरत आमना के पास जाती हैं
अब बहुत इल्तिजा करती हैं कि आप इनको कुछ दिन और रहने दीजिए, मक्का की हालत ठीक नहीं है, मक्का में सेहत और तंदुरुस्ती के फर्क पड़ेगा। बहुत आरजू मिन्नत करती हैं कि किसी तरह से आमना मान जाए और कुछ वक्त हमें और दे दे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम रह लें। ये मोहब्बत, ये लगाव उनसे हो गया था। बहरहाल आमना मान जाती हैं और उन्हें 5 साल की उम्र तक वहीं रख देती है। 5 साल की उम्र के बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपनी वालिदा के पास आते हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के हजरत आमना मदीने के सफर पर जाती हैं और वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वालिद मोहतरम का कब्र दिखाती हैं। और आप हजरत अबू मुतल्लिब के ननिहाल में ठहरती हैं। तकरीबन 1 महीना आप वहां गुजारती हैं। वापसी का इरादा होता है, आप वापसी करती हैं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाती है और अबवा नाम की जगह पर आपका इंतकाल हो जाता है। यानी महज 6 साल की उम्र में मां का साया भी आपके सर से उठ जाता है। यह वक्त था जब आप शऊर में आ चुके थे और यह तकलीफ आपको बहुत ज्यादा हुई। आपकी किफालत उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अबू मुतल्लिब ने की और आप अपने बेटों से ज्यादा उन्हें मानते थे, हर जगह अपने साथ रखते थे। जब खाना काबा के गद्दी पर आप बैठते थे तो वहां उनके बेटे भी उनके बगल में नहीं बैठते थे, थोड़े सा हट के बैठते थे और वो भी ताजीम में खड़े हो जाते थे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी वहां चले आते थे तो आपके दादा हुजूर आपको गोद में बैठाया करते थे, अपने बगल में बैठाया करते थे, इतना ज्यादा मोहब्बत करते थे। यह भी वक्त ज्यादा दिन नहीं रहा और 8 साल की उम्र में आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले आपने अपने बेटे हजरत अबू तालिब, जो आपके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे, उनको आपकी परवरिश की जिम्मेदारी दी और आपने उनकी परवरिश अपने बेटों से ज्यादा की। यहां तक कि उनके साथ सोते, उनके साथ उठते, उनके साथ कहीं जाते, यानी हर जगह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखते और बहुत ज्यादा मोहब्बत करते। यह मोहब्बत यूं ही नहीं थी, बल्कि 12 साल की उम्र में आते आते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबियां थी वो सामने आने लगी थी। उनकी समझदारी, उनकी दयानतदारी, उनकी ईमानदारी, उनसे लोगों की मोहब्बत, उनके बात करने का तरीका, यानी इतनी खूबियां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी जिसकी बुनियाद पर आप उनसे बहुत ही खुश रहा करते थे। एक रोज आप तिजारती काफिले के साथ शाम जाने का इरादा किया और आप सफर की परेशानियों, दुश्वारियों, कठिनाइयों से की वजह से आपने सोचा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं यहीं छोड़ देता हूं। सफर की तैयारी हो चुकी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कहा कि चचा मैं भी चलूंगा। आप उनको मना नहीं कर सके, आप उनको अपने साथ ले लिए और साथ लेते हुए चले तो पूरे सफर के रास्ते को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत गौर से देखा, समझा। उसके बाद शाम के शहर बसरा नाम की एक जगह थी जहां पर आप पड़ाव डाले। वहीं पर एक बड़ा सा चर्च था, आप लोग उसी के करीब बैठे। बहेरा नाम का एक पादरी, जो बड़ा पादरी था, वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, उस चर्च से बाहर नहीं निकलता था। उसने उस काफिले के लोगों को अपने यहां दावत पे बुलाया। सभी लोग आए तो बड़ी हैरत हुई इन लोगों की कि इससे पहले हम लोग कई बार इस रास्ते से गए हैं, आज तक कभी जो है दावत नहीं दी गई, बल्कि इस शख्स ने हमें बुलाया तक नहीं, पानी तक के लिए नहीं पूछा। तमाम लोग आ गए, बड़ी हैरत से बैठे। लोगों ने कहा कि भाई इससे पहले भी तो हम लोग गए हैं, कभी नहीं बुलाया आपने। कहा कि नहीं, आप लोग सोचे कि सफर से आ रहे हैं, मुसाफिर हैं, इसीलिए हम जो है सो आप लोगों की खिदमत के लिए बुलाए। तो कहा कि ऐसा लगता नहीं, कोई और बात जरूर हुई। कहा कि सारे कोई आ गए हैं? तो कहा कि हाँ, एक बच्चा छूट गया है। कि नहीं नहीं, उसको भी बुलाइए। और हैरत हुई इन लोगों की। खैर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, बैठे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही वो जो बहेरा नाम का पादरी था, उसने कहा कि ये कौन है? तो अबू तालिब ने यूं ही कहा कि ये मेरा बेटा है। उसने कहा कि नहीं, इनके वालिद तो नहीं होने चाहिए अभी तक जिंदा। तो उन्होंने कहा कि जी, ये मेरा भतीजा है, इनके वालिद का इंतकाल हो चुका है। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुमसे जो सवाल पूछूंगा, तुम्हें लात और उज्जा की कसम है, तुम उसका जवाब सही देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
کہ مجھے لات اور عزا کی قسم نہ دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری جان ہے. انہوں نے کہا کہ آپ پوچھیے، میں سچ سے جواب دوں گا. اس کے بعد آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال ان کے متعلق کیا. اس کے بعد آپ نے ابو طالب کو کہا کہ آپ انہیں شام نہ لے جائیے، یہ لڑکا بہت ہی بڑا انسان بننے والا ہے، اور اگر جیسا میں نے پہچانا، اگر ان لوگوں نے یہودیوں نے پہچان لیا تو ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے پر بہت بڑی ذمہ داری عائد کرنے والا ہے، یہ وقت کا نبی ہو. ابو طالب نے کہا کہ آپ نے کیسے پہچانا؟ تو کہا کہ جب آپ وادی کے دوسرے حصے میں تھے تو میں نے دیکھا کہ درخت اور پتھر سجدہ کر رہے ہیں، جو صرف نبیوں کو کیا کرتے ہیں، رسولوں کو کیا کرتے ہیں، اور ہم ان کو نبوت کے مہر سے پہچانتے ہیں، اپنی کتاب سے پہچانتے ہیں. اور وہیں سے حضرت ابو طالب نے اپنے کچھ خادم کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ بھیج دیا. یہ واقعہ 12 سال کی عمر تک رہا ہے. گویا اس پورے واقعے کو جب ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو سیرت عام طور سے ہم سرسری ایک ہسٹوریکل کتاب کی طرف پڑھتے ہیں، جبکہ یہ ہمارے بچوں کے لیے رول ماڈل ہوگا. ایک بچے کی کیسی تربیت ہونی چاہیے اس بچپنے کے دور سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ کیسی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کوئی کھیل میں ملوث رہے، نہ کوئی ایسا کام کیا جو دوسروں کو تکلیف دے. اس وقت بھی فکر، اس وقت بھی دیانتداری، ایمانداری، سچائی، ایسی پرورش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. ان تمام باتوں کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں سیرت سے یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ بچپن کا زمانہ رہا ہے، وہ ہمارے بچوں کے لیے، یعنی تمام انسانوں کے لیے آئیڈیل ہے کہ بچپن میں ایک بچے کی پرورش کیسے کی جائے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا دور سکھاتا ہے. ہم اپنے بچوں کی تربیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کرنے کی کوشش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.